टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कल कई अहम समझौते किए गए। इसे भविष्य की टेक पार्टनरशिप भी कहा जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान अंकुश थब्बरवाल, फाउंडर और सीईओ कोरोवर। बहुत शुक्रिया अंकुश, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो अहम फैसले लिए गए हैं, चाहे जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल के बीच जेट मैन्युफैक्चर करने की बात हो, माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने की बात हो, तो ये क्या आज तक के इतिहास में, आज तक के आईटी सेक्टर के इतिहास में या फिर बाजार के इतिहास में ये अहम समझौतों के तौर पर देखा जाएगा? भारतीय बाजार के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, मैं थोड़ा एज ए टेक्नोलॉजिस्ट बोलूँगा। सबको पता है कि जो टैलेंट है वो इंडिया में है सॉफ्टवेयर का, राइट। और जनरली अगर आप देखें तो पहले इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज सॉफ्टवेयर बनाती थी वेस्टर्न कंपनीज के लिए, राइट। तो अब आई थिंक वी आर रेडी, एज वी नो अराउंड 800 मिलियन यूजर्स, सिटीजन्स के पास इंटरनेट है, ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल फोन। अभी हमें डेटा चाहिए, डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो सेमीकंडक्टर को लेके किया गया है। अब इंडिया टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में तो ऑलरेडी इज लीडिंग, राइट। आप देख लो कि इंडियन कंपनीज आर लीडिंग एंड इंडियंस आर लीडिंग इवन द ग्लोबल कंपनीज, आई थिंक। लेकिन उसको एक बड़े स्केल में ले जाने के लिए हमें हार्डवेयर की भी जरूरत है। जैसे डेटा सिक्योरिटी की अगर आप बात करें, डेटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया में एक लॉ बन के आने वाला है, उसमें होगा कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे, राइट। पहले हमने काफी वेस्टर्न कंपनीज की अंकुश, मैं यहाँ टोकूंगी। जैसे मेरे जैसे जो आम दर्शक हैं, जो टेक सैवी नहीं है या टेक को नहीं समझते हैं, अब जब हम चर्चा कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो इंडिया में होगी अमेरिकी कंपनियों की मदद से, और इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिजिटल इंडिया के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर्स आखिर किस तरह से हमारी जिंदगी में असर डालने वाले हैं और ये समझौता क्या करेगा हम लोगों के लिए? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। पहले जो डील है उसमें ये है कि जो असेंबली और टेस्टिंग होगी, फैब्रिकेशन अगर इंडिया में अभी नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन असेंबली और जो टेस्टिंग अब इंडिया में होगी। अब सेमीकंडक्टर हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर तो हम समझते हैं, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम फेसबुक यूज करते हैं या IRCTC यूज करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे चल रहा है? अगर हमारे पास हैंडसेट है, उसमें चिप्स हैं, अगर हम उसको खोलेंगे तो जो एक चिप रहेगी, माइक्रो प्रोसेसर रहेगा, कंप्यूटर में रहता है या आईपैड में, टैब में या मोबाइल में, तो वो सेमीकंडक्टर से बना है। वो सेमीकंडक्टर बेस्ड चिप्स है जी। वो मोबाइल और लैपटॉप में नहीं, आजकल हर अप्लायंस में है, हर ऑटोमोबाइल में भी जो डिजिटल ड्रिवन, आजकल ऑलमोस्ट सारी ऑटोमोबाइल जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिजिटल ड्रिवन माइक्रो प्रोसेसर रखते हैं उसमें, राइट। जो भी प्रोसेसिंग है वो डिजिटली ड्रिवन है। अप्लायंसेस भी आप देखो, आजकल फ्रिज में एक डिस्प्ले रहता है, वॉशिंग मशीन में भी रहता है। तो सब इंडिया में अगर अब बनेगा, राइट, तो हार्डवेयर भी बढ़ेगा और सॉफ्टवेयर भी ज्यादा यूज होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास वी हैव अराउंड 1.3 बिलियन यूजर्स, और हम अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस करते हैं कि आपका डेटा इंडिया में ही रहे। एंड इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर एवरीवन। आप भी शायद विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास वो कमी है। हम तो हार्डवेयर नहीं बनाते, लेकिन हार्डवेयर वेंडर्स भी हमें हार्डवेयर इंडिया में नहीं दे पाते इतना कि हम सारा डेटा इंडिया में स्टोर करें। तो इंडिया में डेटा स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इंडिया में ये जरूरी है, आप कह रहे हैं, और बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की भी घोषणा की गई। तो ऐसे में जो ये समझौते हुए, एक तौर पे एक नजरिया ये भी है कि इसे जियो पॉलिटिक्स जो है, जो चाइना को लेकर एक तरह से उसको रोकने की बात है, उस हिसाब से भी देखा जा रहा है। तो क्या वो एक रोड ब्लॉक अभी हो सकता है आईटी इंडस्ट्री के लिए? अब जियो पॉलिटिकल मैं शायद इतना मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सी IT इज फ्री। अगर आप देखो US में जो H1 वीजा और L1 वीजा जो स्पेशली स्किल्ड लोगों को दिया जाता है इंडिया से या बाकी फॉरेन कंट्री से US में जाने का, सो दे आर रिलैक्सिंग दैट एंड ओपनिंग दैट। तो
बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, बट आई थिंक दैट द फ्री एक्सचेंज ऑफ टैलेंट इज गोइंग टू हैपन। वो सिर्फ यूएस की कंपनीज को हेल्प नहीं करेगा। अब मोस्टली जो H1 वीजा में लोग जाते थे, अगर आप रिकॉर्ड देख लो, और वही आई थिंक इंडियन कंपनीज के लिए ही लोग ज्यादा H1 L1 वीजा लेके यूएस जाते। अल्टीमेटली अगेन H1 L1 वीजा, सो दो वी आर गोइंग टू द यूएस एंड वर्किंग, बट मोस्टली आप देखो जो इंडिया से जाते थे वो ज्यादा विप्रो, इन्फोसिस, TCS, IBM, एक्सेंचर जैसी कंपनी के लिए जाते थे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इन ऑल एस्पेक्ट्स दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू फ्री अप द टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड ट्रेड। तो और एक छोटा सा सवाल, अगर आपका इस पर कुछ नजरिया हो कि क्या इससे जॉब मार्केट भी एक्सपैंड होगा, जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे इधर? तो मुझे लगता है इतना रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बात हो रही है कि इंडिया से लोग ज्यादा बाहर जाएंगे। समझ रहे हो बात? इन दैट एस्पेक्ट वीजा को लेके इन्वेस्टमेंट आई थिंक दे आर नॉट लिंक्ड। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, डेटा जैसे मैंने बोला कि इंडिया में ऑलरेडी इतना डेटा है, एवरी कंज्यूमर इज इंटरनेट कंज्यूमर। तो जब इतना इकोनॉमी ग्रो हो रहा है तो इतना डेटा भी ग्रो हो रहा है। जब डेटा ग्रो होता है, यूज केसेस ग्रो होते हैं, यूज केसेस ग्रो होते हैं, कंपनीज बनती हैं तो इंडस्ट्री बनती है, राइट? तो इकोनॉमी फर्दर ग्रो होती है। तो ये साइकिल जब ये रिपीट होगा तो ऑब्वियसली व्हेन एवरीवन ग्रोज द इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड एंड इन्वेस्टमेंट वुड कम। तो वो आ भी रही है। तो जो आई थिंक जो फंडिंग विंटर था, मुझे लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। साइकिल चलने लगी है और चेन है ये, और अल्टीमेटली अच्छी खबर है भारतीयों के लिए भी, चाहे वो अमेरिका में रह रहे भारतीय हों या फिर यहाँ देश के नागरिक। बहुत शुक्रिया अंकुश इस चर्चा के लिए और सरलता से समझाने के लिए इन समझौतों का क्या असर हम देख रहे हैं IT के क्षेत्र में। शुक्रिया।